यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, हालेलुया। पढ़ के कलाम देख लो, हालेलुया। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, हालेलुया। पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है। जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, हालेलुया। पढ़ के कलाम देख लो, हालेलुया। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, कलाम देख लो, हालेलुया। पढ़ के कलाम देख लो।
और महिमा के और गौरव के योग्य है। अब्बा पिता, इस समय हम सब प्रभु अपनी आंखों को बंद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रभु आपका धन्यवाद करते आज का सुंदर सा दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में फिर एक बार जोड़ा प्रभु, कि हम आपकी स्तुति कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। धन्य प्रभु, आपने हमें इसीलिए ही बनाया खुदा कि हम प्रभु आपकी प्रशंसा करें। राजा, हम इस सुंदर से समय में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आइए प्रियो, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के नाम को हम स्मरण करें, प्रभु को हम धन्यवाद दें प्रभु की, और अपने मन को लगाएं। थैंक यू जीसस। ये समय है प्रभु का कि हम उसकी आराधना करें, तो हम सारी बातों को भूल कर ये समय जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु।
हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हमने जो भी स्तुति आराधना किया प्रभु, हम आपको ही वो चढ़ाते हैं प्रभु। हमारी स्तुति आराधना को प्रभु आप स्वीकार कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते खुदा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता किया इसलिए धन्यवाद। आगे का संपूर्ण समय हम तेरे हाथों में सौंपते। होली स्पिरिट सारी बातों को तू अपने नियंत्रण में ले और तेरे ही अगुवाई में सब बातें होने दे। हम घटते जाए, हमारे जीवन से निरंतर यीशु बढ़ता जाए। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के इस सुंदर दिवस के लिए। और एक बार फिर से मैं प्रभु का दास आप सभी का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं कि आप सब बड़े तैयारी के साथ और उत्साह के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्सुक है, तैयार है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए आज के इस वचन की सेवकाई को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर पिता, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपने हमको सुंदर अवसर दिया कि हम आपके वचन को सुने और आशीष को प्राप्त करें। प्यारे प्रभु, हम में से हरेक को आशीष कर, हम में से हरेक को अपने हाथों में ले। और प्रभु आज के वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे प्रभु। और हमारे जीवन को आज के वचन से प्रभु आशीष और एक नई दिशा, एक नया उत्साह मिलने दे। सारी महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को फिलिपियो 4 अध्याय और इसके 11 पद से देखेंगे। और फिलिपियो 4 अध्याय और इसका 11 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीख लिया है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। यहां पर पौलुस कहता है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। आज आपके बीच में जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं वो है संतुष्टि, या दूसरे शब्दों में संतुष्ट होना। इस विषय पर, संतोष होना, इस विषय पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। यहां पर पौलुस जो है लिखता है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मैं चाहता हूं कि आज इस सुबह में आप अपनी पवित्र शास्त्र में इतना हिस्सा को रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। आज हम इस वचन से कुछ सीखेंगे। जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं या संतुष्ट रहूं। यदि हम अपने जीवन को देखें या संसार के तरफ देखें तो अक्सर असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। असंतुष्टि का अनुभव, हमारे पास अलग अलग बातें हैं कहने के लिए, परंतु हम हरेक के पास में एक असंतुष्टि का एक स्वभाव मानिए, या एक असंतुष्टि का मानिए, एक आत्मा या एक स्वभाव या एक गुण हमारे पास है जो है असंतुष्टि, हम जिसको कहेंगे। यदि आप अपने जीवन में असंतुष्ट का अनुभव कर रहे हैं और चाहते हैं कि परिपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते, तो आपको यीशु के पास यह प्राप्त हो सकता है। आमेन।
मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं, यदि आप असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं तो और चाहते हैं कि आपके जीवन अर्थपूर्ण हो या परिपूर्ण हो, तो आपने प्रभु यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बड़े सुंदर रीति से सिखाता है कि हम परमेश्वर के पास आकर कैसे संतुष्ट होते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या रखा है। कई बार यूं कहो कि हमेशा, कई बार या हमेशा हम अपने आजू बाजू जब देखते हैं, हमें लगता है कि किसी तरह हमें सुख और संतुष्टि मिल जाए। कई बार हम अपने आजू बाजू इर्द गिर्द देखते हैं ये सोचकर कि हमें खुशी आनंद मिल जाए या हमें संतुष्टि मिल जाए, परंतु आपने देखा होगा कि इसके बजाय उल्टा होता है। कई बार ऐसा होता है कि यदि हमें कोई वस्तु न मिले तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम निराशा का शिकार हो जाते हैं। कोई वस्तु मिल जाने से हमारे अंदर संतुष्टि या आनंद आ जाता है, और यदि हमको कोई वस्तु या चीज नहीं मिली तो हमारे अंदर असंतुष्टता रहती है। उदाहरण के लिए कपड़ा ले लीजिए, उदाहरण के लिए घर ले लीजिए, उदाहरण के लिए शरीर की सुंदरता ले लीजिए, या यूं कहिए कि नौकरी, यदि मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं, यदि मेरे पास सुंदर घर मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं, मुझे मेरी पसंद की कोई चीज कपड़ा या सुंदरता मिल जाए तो मैं खुश हो जाता हूं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं मिली तो मेरे अंदर एक असंतुष्टि या असंतोष मेरे भीतर कार्य करता है। कई बार तो मनुष्य जब दूसरों को देखता है और जब तुलना करता है, जब वो देखता है कि इसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, जब वो तुलना करता है या बराबरी करता है, जब उसको वो प्राप्त नहीं होता तो वो अपने अंदर निराश हो जाता है। पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि तू दूसरों की वस्तु का लालच न करना। मानो जैसे वो एक लालच है, जब हम किसी को देखते हैं और सोचते हैं कि तुलना करते हैं कि इसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, तब मेरे अंदर एक असंतुष्टि कार्य करना शुरू कर देती है। और मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से यही कुछ सीखने वाले हैं कि मैं अपने जीवन को कैसे संतुष्ट बनाऊं। मेरे प्रियो, हम सीखेंगे कि मैं और आप अपने जीवन को कैसे संतुष्ट बनाएं। कई बार कपड़ों से हमको संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन आपका यह अनुभव रहा होगा कि यह संतुष्टि लंबे समय की नहीं है। लोग कई बार घर अच्छा हो इसकी संतुष्टि लोगों को मिलती है या इससे खुश हो जाते हैं। कपड़ा, घर, सुंदरता, नौकरी, इन बातों से संतुष्ट होते हैं, परंतु यह संतुष्टता लंबे समय तक बनी नहीं रहती। कई बार लोग तुलनात्मक जीवन जीते हैं, बराबरी करते हैं कि उनके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, और इस तरह वो निराशा का शिकार हो जाते हैं। और कई बार लालच या दूसरों की वस्तुओं के साथ जब आकर्षित हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तब वो अपने आप में निराशा का सामना करते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल से आज मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं। टर्न विथ मी जर्माया, आप मेरे साथ निकालिएगा इर्मिया की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका 13 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जर्माया, इर्मिया की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका 13 पद। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। परमेश्वर यहां क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरी प्रजा
दो बातों में चूक गई है, दो बातों में उन्होंने बुराई की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। यहां पर पवित्र शास्त्र कुछ इशारा कर रही है। बहते सोते को, जो सोर्स है हमारे संतुष्टि का, उसको क्या कर दिया है? उस बहते जल के सोते को त्याग दिया है, या दूसरे शब्दों में इनकार कर दिया है। उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिसमें जल नहीं रह सकता। उन्होंने अपने लिए मश्क या होद बना लिए, और कैसे बना लिए? ऐसे हो जो टूट गए, अब उसमें पानी भी नहीं रहता, उसमें जल नहीं रह सकता, क्योंकि वो टूट गया है, डालेंगे तो बह जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों ने खुद की इच्छा को चुना। इसका मतलब इस वचन का इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर के लोगों ने खुद की इच्छा को चुना, खुद की स्वयं की इच्छा को चुना, बजाय परमेश्वर की इच्छा के। इस वजह से वे खाली और टूटा हुआ होद है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आज ये वचन मुझे और आपको सिखाता है कि परमेश्वर के लोगों ने खुद की इच्छा को चुना है, खुद की इच्छा को। मेरे पास अमुक वस्तु हो, मैं अमुक बन जाऊं, मैं अमुक व्यक्ति कहलाया जाऊं, मैं इस तरह से रहूं, मैं इस तरह पाया जाऊं। अपनी इच्छा को चुना बजाय परमेश्वर की इच्छा के। इस वजह से वे खाली और टूटा हुआ होद है। इस वजह से उनका जो होद है, उनका जो हृदय है, वो टूटा है, वो खाली है। हमारे जीवन को संतुष्ट करने के लिए, हमारे जीवन को संतुष्ट करने के लिए, हमारी जरूरत पूरा करने के लिए उसकी ओर हमको देखना है। हालेलुया। यहां पर जीवन को अगर हम संतुष्ट करना चाहते हैं, तो हमारी जरूरत पूरा करना चाहते हैं, तो हमको उसकी ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सोता है। हालेलुया। हम अपनी जरूरतों को अपने दम पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी ताकत पर, अपने दम पर, अपनी ताकत पर, अपने मानो अपने गुणों पर के आधार पर अपने जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाथ में लग रहा है असंतुष्टता। इसलिए मैं आगे बढ़कर आपको कहना चाहता हूं, होद बना लिए जो टूट गए, यह हमारे द्वारा खोदे गए कुएं के समान है। यह हमने हमारे लिए ये जो होद है, ये मानो हमारे लिए कुएं के समान है, जो हमने बनाए। यह हमारी इच्छा को दर्शाता है, यह हमने स्वयं की इच्छा को दर्शाता है। पवित्र बाइबल में संतोष यानी संतुष्टि को लेकर लगभग 7 बार वचन बोले गए हैं। पवित्र बाइबल में कम से कम 7 बार संतुष्टि के बारे में बोला गया है, जिसमें से लगभग 6 बार पैसों के बारे में वर्णन है। 6 टाइम्स पैसों के बारे में, पैसों को लेकर बात की गई है, संतुष्टता की। फिलिपियो 4:11 की तरफ हम देखेंगे। फिलिपियो 4:11, यहां पर यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं। यह पौलुस फिलिपियो 4 अध्याय और 11 पद में कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीख लिया है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस कहता है कि मैं किसी भी परिस्थिति से स्वतंत्र या मुक्त हो गया हूं। पौलुस यहां कह रहा है कि क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। पौलुस यहां कहना मांग रहा है कि किसी भी परिस्थिति में वो मुक्त हो गया है। कोई भी परिस्थिति उसको असंतुष्ट बना नहीं सकती। उसने सीख लिया है, किसी भी परिस्थिति से वो स्वतंत्र है। अब कोई परिस्थिति उस पर हावी नहीं हो सकती,
क्योंकि उसने कुछ सीखा है। आगे देखते हैं उसने क्या सीखा है। उसने सीखा, उसने ये जाना, वह ज्ञान के इस स्तर पर पहुंचा कि उसने अस्तित्व की एक नई परिस्थिति या दशा में प्रवेश किया। देखिए पौलुस क्या कहता है कि मैं हर परिस्थिति से मुक्त हूं, मैं हर परिस्थिति से मुक्त हूं। ये क्या कोशिश कर रहा है बोलने की? वो कहने मांग रहा है कि मैं हर परिस्थिति से मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है। वो कुछ कह रहा है, वो कहता है कि मैंने कुछ सीखा है। क्या सीखा है उसने, क्या जाना है? वो अपने अस्तित्व की एक नई परिस्थिति, एक ऐसी दशा में प्रवेश किया जहां पर वो मुक्त है परिस्थितियों से। कौन सी है? हम पढ़कर देखेंगे। फिलिपियो 1:8 हम देखते हैं क्या कहता है पौलुस। फिलिपियो इसका 1 अध्याय और इसका 18 पद देखिए वो क्या कहता है। फिलिपियो 1:18, तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। देखिए पौलुस जो है वो फिलिपियो 1:18 में कहता है मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। इस समय जब ये वाला शब्द कह रहा है तो वो एक सुखी परिस्थिति में नहीं है, एक ऐसे परिस्थिति में नहीं है जहां पर वो संपूर्ण संतुष्ट है। बाइबल कहती है ये इस समय में जेल में है। इस समय पौलुस जेल में है। इस पत्री को लिखते समय पौलुस जेल में है और फिलिपियो 1:18 में वो इस बात को वर्णन करता है कि मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। मानो जैसे उसने चुनाव कर लिया है कि मैं आनंदित रहूंगा। अगर आप और मैं संतुष्ट रहना चाहते हैं तो आज हमको कुछ सीखना है और वो मैं चंद शब्दों में चाहता हूं कि आप और मैं इसको सीख ले। इस समय पौलुस जेल में है और उसने जेल में इस पत्री में दोनों बातों का वर्णन किया। पहले अध्याय के 18 पद में मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा, और उसी फिलिपियो की पुस्तक 4 अध्याय और 11 पद में उसने कहा कि मैंने सब दशा में, सभी दशा में मैंने सीख लिया है संतोष रहना, यानी संतुष्ट रहना। पौलुस ने संतुष्ट रहना सीखा और आनंदित रहने का चुनाव किया। उसने क्या किया? हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखा। उसने ये सीखा और साथ ही साथ उसने आनंदित रहने का चुनाव कर लिया। जन्म से हमें संतुष्टता का गुण नहीं मिला है। जन्म से, जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म से हमें संतुष्टता का गुण नहीं मिला है। हमें संतुष्टता सीखना है और पौलुस ने यह सीखा। पौलुस हमें बता रहा है कि मैंने भेद को सीखा है, मैंने रहस्य को सीखा है कि आनंदित कैसे रहना और संतुष्ट कैसे रहना। जबकि वो जेल में है और इस बात को वर्णन करता है, वो खुद ये निर्णय लेता है, ये चुनाव करता है कि वो आनंदित रहेगा, और साथ ही साथ वो ये हमको बताना चाहता है कि जन्म से कोई संतुष्टता का गुण नहीं किसी को मिला है, परंतु संतुष्टता सीखना है। और पौलुस इस किताब में, इस पत्री में इसी बात का भेद खोलता है कि मैंने सीख लिया है इस भेद को कि संतुष्ट रहना है। एक तरफ कहता है संतुष्टता ये जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है, इसको हमको सीखना है, और दूसरे तरफ कहता है मैं आनंदित रहने का निर्णय ले लेता हूं कि मैं खुश रहूंगा। क्या बोलकर? हर परिस्थिति में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने शुरू में कहा कि जब हम तुलना करते हैं
हमारे हाथ में असंतुष्टता लगती है। जब हम लालच करते हैं तो बदले में हमको असंतुष्टता मिलती है। शायद हम किसी बात की अपेक्षा कर रहे, वो नहीं मिलने से हमारे अंदर असंतुष्टता है। लेकिन पौलुस बड़े साफ रीति से हमको सिखा रहा है कि मैंने निर्णय ले लिया, मैं आनंदित रहूंगा, और मैंने ये सीखा है, इस भेद को, इस रहस्य को मैंने सीखा है कि मैं स्वयं इस सीखूंगा कि संतुष्ट कैसे रहूं, और मैंने सीख लिया है। हालेलुया। देखिए, बाइबल के अनुसार संतुष्टि ये आंतरिक शांति है। ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार संतुष्टि, संतोष रहना यह आंतरिक शांति है। जब एक व्यक्ति संतुष्ट है, उसके हृदय में आंतरिक शांति है, उसके हृदय में शांति निवास करती है। जो कुछ हमारे पास है वह परमेश्वर की ओर से आता है। मेरे प्रियो, कुछ बातें जो है हमको सीखना है। आपके पास अगर बाइबल है तो टर्न विथ मी जेम्स 1:17, याकूब की किताब, याकूब की पत्री, और इसका पहला अध्याय और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूंगा। याकूब 1:17, देखिए यहां क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है 17वें पद में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहां पर बाइबल पहला अध्याय 17 पद याकूब में कहती है कि जो कुछ हमारे पास है वह परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, सबसे पहले हमको देखना है कि मेरे पास क्या क्या अच्छा दिया गया है, मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है, मेरे घर में क्या क्या अच्छा है, मेरे परिस्थिति में क्या क्या अच्छा है। ये सब अच्छा, बाइबल कहती है कि हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से आता है, उत्तम दान ऊपर ही से आता है। अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हैं तो आप आज मुझे और आपको सीखना है। याकूब की पत्री इस तरह से कहती है कि हर जो कुछ हमारे पास है वह परमेश्वर की ओर से आता है। जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से आता है। अब हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। प्रभु, मेरे पास कुछ अच्छा है, प्रभु मेरे पास कुछ अच्छा है, प्रभु मेरे पास ये है करके। अगर हम पहला तिमोथी 6 अध्याय और इसके 8 पद को पढ़े तो यहां पर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला तिमोथी की किताब पत्री 6 अध्याय और इसके 8 पद में देखिए बाइबल क्या कहती है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहला हमने पढ़ा याकूब 1:17 में, हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छी चीज, हर एक अच्छी वस्तु स्वर्ग के पिता की ओर से आती है या ऊपर ही से आती है। क्या आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ तो है जिसके लिए हम परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पास ये है। और मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल मत्ती के 13 अध्याय में कहती है कि एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। अगर आप इस वचन को या मैं इस वचन को पढ़ूं तो ऐसे लगता है कि एक बीज बोने वाला निकला, तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये किसान को संबोधित करता है क्योंकि किसान के हाथ में बीज है और वो बोने के लिए निकला। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक बीज बोने वाला निकला, एक बीज लेकर निकला, तो इसका मतलब है वो हम सब के लिए परमेश्वर कह रहा है कि हम सब के पास कुछ ना कुछ बोने के लिए है। इसका मतलब कि हमारे पास स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से ऊपर से कुछ उत्तम मिला है जिसको हम बो सकते हैं, या वो सिंपल एक इशारा है कि हमारे पास कुछ है। इसलिए पहला वचन याकूब 1:17 में हमने पढ़ा कि हर एक अच्छी वस्तु या हर एक अच्छा वरदान, उत्तम दान परमेश्वर की ओर से या स्वर्ग से ऊपर से आता है। दूसरा वचन हम पढ़ रहे पहला तिमोथी 6 अध्याय इसके 8 पद में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो
तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। यह वचन कहता है कि यदि हमारे पास खाने को है और पहनने को है तो हमको संतुष्ट रहना है, हमको संतोष रहना है। हालेलुया। यहां पर घर के बारे में वर्णन नहीं है, यहां पर मोटर गाड़ी के बारे में वर्णन नहीं है। यदि आपके पास और मेरे पास खाने के लिए है और पहनने के लिए कपड़ा है तो बाइबल कहती है संतोष करो, खुश रहो। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ हमारे पास है। हालेलुया। इससे ज्यादा कुछ हमारे पास है। यदि आज आप संतुष्ट रहना चाहते हैं तो पहला कि हमारे पास क्या है, ये अच्छी चीज प्रभु ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद या आभारी हो जाए। दूसरा, पहला तिमोथी 6 अध्याय और 8 पद कहता है कि खाने के लिए यदि भोजन है और पहनने के लिए यदि कपड़ा है तो हमको इसमें संतोष रहना है, खुश रहना है। आमीन। और एक वचन पढ़ लीजिए, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और इसका 5 पद। इब्रानियों 13 अध्याय और इसका 5 पद। यहां पर कहता है, यहां पर 13 अध्याय और 5 पद इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। क्यों? क्योंकि इससे असंतुष्टता आती है। लोभ रहित हो। 5 वचन, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है, वर्तमान में हमारे पास जो कुछ है, हमको सीखना है कि हम उसमें संतुष्ट रहे। और पौलुस इसी भेद को बता रहा है। मैं आपको और आगे लेकर जाकर पौलुस के इस भेद के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। यहां पर बाइबल पहला वचन हमने सीखा कि ऊपर से जो कुछ आ रहा है, ये जो अच्छा आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। हमको संतुष्ट होना है। प्रभु मेरे पास ये सब है, ये अच्छी बातें मेरे पास है। नंबर 2, हमने पहला तिमोथी 6 अध्याय 8 पद में पढ़ा कि अगर हमारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़ा है तो हमको संतुष्ट रहना है। और तीसरा वचन हमने इब्रानियों 13:5 में पढ़ा कि लोभ रहित हो तुम्हारा जीवन। क्यों? क्योंकि इसी से असंतुष्टता आती है। आगे कहता है क्योंकि और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, जैसे स्थिति में है उसमें संतोष करो। और इसीलिए पौलुस जो है वो कह रहा है कि मैंने कुछ सीखा है। वो क्या सीखा? उसने शायद यही सीखा कि संतुष्ट कैसे रह सकते हैं। जो हमारे पास अच्छा है ये ऊपर से हमको दिया गया है, हमको संतुष्ट रहना है। मेरे पास खाने के लिए पहनने के लिए कपड़ा है, मुझे संतुष्ट रहना है। अगर इससे बढ़कर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, वो सोचना बुरा नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लालच या लोभ में हम असंतुष्टता का अनुभव करते हैं। और इब्रानियों 13:5 में बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। हमारे पास जो कुछ है, हमारे आसपास में ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमको जो कुछ दिया है उसमें हमको संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहने की जो कुंजी है इस बात पर है कि हम कितने जागरूक है कि वर्तमान परिस्थिति में जयवंत रहने के लिए सब बातें परमेश्वर ने हमें दी है। संतुष्ट रहने की ये कुंजी है कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास जो कुछ है उसमें हमको संतुष्ट रहना है कि परमेश्वर ने हमें दी है। इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 4 अध्याय में कि मैं जैसा हूं, जिस परिस्थिति में हूं, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। यह रहस्य पौलुस हम तक पहुंचाता है कि हमको भी ये जानकारी अपने पास लेकर हमको भी संतुष्ट रहना है, ताकि हम असंतुष्टि का अनुभव न करें, जिसके कारण शैतान हमें बजाय आगे जाने के हमको एक स्थान पर खड़ा कर दे और जहां पर हम निराश या डिप्रेशन या एक अस्वस्थता का जीवन का महसूस करें। जो मुझे अपनी अब पौलुस 13वें वचन में हमको कुछ बताना चाहता है। फिलिपियों 4:13 देखिए, पौलुस हमको कुछ सिखाना चाहता है। 4:13 में देखिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
पौलुस असल में क्या रहस्य बताना चाह रहा है, यह है मेन रहस्य। पहला उसने बता दिया कि मैंने सीख लिया कि जो मेरे पास है उसमें खुश रहने का, उसमें संतुष्ट रहने का। और इब्रानियों में भी अगर हमने 13 अध्याय का 5 वचन के आखिरी हिस्से पे गौर किया होगा तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। और फिलिपियो 4:13 में पौलुस जब 11 वचन 12 वचन और 13वें वचन में इस रहस्य को प्रकट करता है और बताता है कि जो मुझे अपनी सामर्थ लगातार देता रहता है उसके कारण मैं सारी बातों में सामर्थी हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, हम उस वचन को पढ़ेंगे 13 वचन में। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो संतुष्ट है, जो उसके पास है उसमें वो संतुष्ट है। जो उसके पास अच्छा है वो प्रभु ने दिया है, वो संतुष्ट है। उसके पास पहनने के लिए कपड़ा है और खाने के लिए भोजन है, उससे वो संतुष्ट है। और आगे कहता है ये रहस्य तो मैंने सीख लिया है, लेकिन आगे और एक रहस्य वो बता रहा है, वो ये है कि वो कहता है कि मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया, मेरे पास क्या है? परमेश्वर है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो कहता है कि मेरे पास परमेश्वर है, वो मुझे ताकत देता है, वो मेरा सोर्स है और वो मेरे पास है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं संतुष्टि में मुझे और आपको ये 3 बातें जो हमने याकूब 1:17 में पढ़ा, पहला तिमोथी 6:8 में पढ़ा और साथ ही साथ हमने इब्रानियों 13:5 में पढ़ा, और साथ ही साथ हमको ये पौलुस के रहस्य को सीखना है कि उसके पास परमेश्वर है। और इसीलिए वो बड़े हियाब के साथ कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो इस बात को बयान करता है कि मेरे पास परमेश्वर है, जो मालिक है, जो सोर्स है, जो श्रोता है, वही मेरे पास है। आमेन। और यहां पर जो मुझे अपनी सामर्थ लगातार देता रहता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एक बार दे देता है। कई बार अगर आप लोगों को देखेंगे तो लोगों को कहिए या आप और मैं भी इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि हम प्रार्थना जो कुछ हमने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना में जो कुछ हमको प्राप्त हुआ उसको एक इतिहास बना लिए हम लोगों ने। इतिहास, एक घटना बना ली है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने एक बार प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। मैंने एक बार प्रार्थना किया और परमेश्वर के अभिषेक का अनुभव किया। मैंने एक बार प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन प्रकट किया। एक इतिहास बन गया है। बहुत कम है ऐसे बोलने वाले कि वो कहे कि मैं जब जब प्रार्थना करता हूं मैं एक नए इतिहास को रचता हूं, मैं एक नए अनुभव को करता हूं। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक इतिहास नहीं है कि जिसने आपको उद्धार दिया और वहीं पर उसका काम समाप्त हो गया। परमेश्वर एक इतिहास नहीं है आपके और मेरे जीवन में। और ना ही परमेश्वर जिस दिन आपने पानी में बपतिस्मा लिया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, उस दिन परमेश्वर ने आकाश खोलकर आपको ग्रहण किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय संतान है, ये मेरी प्रिय बेटी है। सिर्फ उस दिन के लिए वो इतिहास नहीं बन गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर रोज और रोज आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़े तो वहां पर एक तरफ यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं या बपतिस्मा के बाद जब हम पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, बाइबल कहती है ये मेरा प्रिय पुत्र है, आप और मैं परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। लेकिन जब हम रोमियो की किताब की तरफ आते हैं, बाइबल कहती है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के बच्चे हैं, आत्मा के चलाए चलने वाले। एक इतिहास नहीं है आपने उद्धार पा लिया आप परमेश्वर की संतान बन गए। एक इतिहास नहीं है कि आपने बपतिस्मा ले लिया आप परमेश्वर की संतान है। आपने पवित्र आत्मा का दान पाया आप परमेश्वर की संतान है। नहीं, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ लगातार उस आत्मा के बहाव में, उस आत्मा की अगुवाई में, उस आत्मा से भरकर जीवन जीते, रोज और रोज हम परमेश्वर की संतान का अनुभव करते हैं। और ये इतिहास नहीं है, हमारे रोज के जीवन का अनुभव है। हालेलुया। बाइबल यहां पर
और कुछ कहती है और उसको मैं बोलकर खत्म करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखे कि वह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर फिर मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा। आपको याद होगा वो वाली घटना जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, ये लगभग मरकुस की किताब में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास बाइबल है तो टर्न विथ मी मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क, और इसके 6 अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ मार्क 6 अध्याय, यहां पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। 5000 लोगों को खाना खिलाया और लिखा है कि उसने उन 5 रोटी को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों में से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। देखिए, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक महान चमत्कार किया। और क्या महान चमत्कार था कि वहां पर लगभग 5000 पुरुष थे। स्त्रियों की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दे वेर अराउंड 12,000, वो लगभग 12,000 लोग थे, स्त्री और बच्चों को पकड़कर, या कुछ कम कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। परंतु जब सारे लोग खाकर तृप्त हो गए तो 12 टोकरियां वहां पर बच गई, 12 टोकरियां भरकर उठाई। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 टोकरियां बच गई। शायद एक चेला दूसरे चेलों को बोलता होगा कि देख, हम जब यहां पर आए थे इस वीरान जंगल में, इस वीरान स्थान पर आए थे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु देखो अब तो हमारे पास 12 टोकरियां हैं, हम 12 चेले हैं और 12 टोकरियां हैं। क्या खुशी की बात है। यीशु के पीछे चलने का बड़ा फायदा हो जाता है। परंतु अगर आप 45 वचन पढ़े तो थोड़ा सा यहां पर एक घटना घट रही है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, तब जब तक कि वह लोगों को विदा करे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब 5000 लोगों को खाना खिलाकर हो गया, उसके बाद में चेले खुश है। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति उनको फेवर कर रही है। जो परिस्थिति उनको चाहिए थी, जो परिस्थिति से वो खुश हो सकते, बिल्कुल वैसी परिस्थिति उनके सामने है। परंतु अचानक कुछ बदलाव यहां पर देखने के लिए मिलता है। 45 वचन में यीशु ने कहा, तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह ने मानो जैसे जल्दीबाजी किया या दबाव डाला, किसी प्रकार का धक्का दिया कि चलो चलो यहां से निकलना है। और बाइबल का ये आगे का हिस्सा आप पढ़ लीजिएगा, और इस चक्कर में या इस जल्दीबाजी में ये चेले लोग 12 टोकरियां भूल जाते हैं। कई बार अगर हम सोचे तो एक आदमी भूल सकता है, 2 आदमी भूल सकते हैं, 12 के 12 कैसे भूल सकते हैं। मानो यीशु मसीह ने इंटेंशनली जानकर या ये चाहा कि इन्होंने भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इससे भी आगे कुछ सिखाना चाह रहे थे। क्या सिखाना चाह रहे थे? अब यीशु मसीह ने उनको नाव पर चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उसके बाद में चेले लोग नाव पर बैठकर आगे बढ़ गए, और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने को गया, और जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। प्रभु यीशु मसीह अकेला उस पार रह गया और नाव अब बीचों बीच पहुंच गई है, झील में बीच में पहुंच गई थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए
क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। अब क्या हुआ, जब वो नाव पर थे, परिस्थिति अब थोड़ी सी बदल गई है। अब वो आपस में वो लोग बातचीत कर रहे हैं कि यीशु मसीह के जबरन तुरंत एक दबाव के कारण हम 12 के 12 चेले लोग खाना लेना भूल गए। अब हम क्या करें? अब वो शायद वो डिस्कस कर रहे हैं और तभी उस समय में प्रभु यीशु मसीह क्या लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने 49 वचन, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। अब यीशु मसीह उनके पास में पानी पर चलते हुए आ रहा है, पानी पर चलते हुए आ रहा है। मैं इसको और लंबा करना नहीं चाहता, परंतु आपको एक संदेशा पहुंचाना चाहता हूं। मैं समझता हूं शायद प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। एक तो जानबूझकर उनको भूलने की अवस्था में ला लिए और अब पानी पर चलकर यीशु मसीह उनको कुछ बताना चाह रहे हैं। शायद मैं ये समझता हूं कि यीशु मसीह उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम रोटियों के बारे में चिंतित हो, रोटियों का क्या होगा, रोटियां या परिस्थितियों को लेकर चिंतित हो, लेकिन यीशु मसीह उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने रोटी का चमत्कार किया वो परमेश्वर अब भी तुम्हारे साथ है। हालेलुया। वो पानी पर चल कर उनको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो वो परमेश्वर हूं जिसका कहना आंधी बांधती है। मैं तो वो हूं जो मिट्टी पर आदम को बनाने वाले परमेश्वर ने जैसे मिट्टी से आदम को बनाया, वैसे मैंने मिट्टी से एक अंधे की आंख को बना दिया। मैंने कैसे एक 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। मैं तो वो परमेश्वर हूं। और पानी पर चलकर यह बता रहा है कि मैं मुझ पर इस गुरुत्वाकर्षण का, इस ग्रेविटी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। और इसलिए वो पानी पर चलकर उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चमत्कार इतिहास बन गया। जब जमीन पर चमत्कार हुआ, 12 टोकनियां बज गई, वो इतिहास है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वर्तमान है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, वर्तमान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए मेरे प्रियो, पौलुस भी इसी रहस्य को हमारे साथ बांटता है कि मैंने संतुष्ट रहना सीखा है। कैसे संतुष्ट रहना? मैंने आनंदित रहने का निर्णय ले लिया जबकि वो जेल में था। उसने कहा कि मैं संतुष्ट रहना सीख लिया। वो संतुष्टि ये थी, हमने 3 वचन पढ़ा। हमने पढ़ा याकूब 1:17 में कि अच्छी चीजें ऊपर से आती है। दूसरा हमने 1 तिमुथी 6:8 में पढ़ा, ये पढ़ा कि हमारे पास यदि खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़ा है तो इसमें हमको संतुष्ट रहना है। हमने फिर तीसरा पढ़ा इब्रानियों 13:5 कि हम लालच न करें, क्योंकि लालच का उल्टा जब हम कुछ चाहते हैं तब हमारे अंदर असंतुष्टता आती है। और वहां पर लिखा है जो कुछ हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहे। और आगे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी त्यागूंगा नहीं। अब पौलुस जो है हमको एक अगले रहस्य के साथ मुलाकात करा कर देना चाहता है। वो ये है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो लगातार मेरे साथ है, जो लगातार मेरी आवश्यकता पूरी कर सकता है, जो लगातार मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आज मरकुस के 6 अध्याय से भी मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने भी पानी पर चलकर चेलों को यही बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है, जो हमारे पास है उसमें हमको संतुष्ट रहना है। इसी तरह हम समाधानी संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अन्यथा हम संसार के साथ नाश हो जाएंगे असंतुष्टता में कि मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता। हम इस असंतुष्टता में रहकर अपने जीवन को गवा दिए रहते। परंतु बाइबल कहती है संतुष्टता का यही मार्ग है, यीशु मार्ग है। यीशु ने जो सिखाया उस पर मनन कीजिए, इसको स्वीकारिए और एक संतुष्ट जीवन जिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये रहस्य जो पौलुस ने सीखा संतुष्ट रहने का, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कई बार जब हमारे पास नौकरी नहीं होती हम असंतुष्ट है। कई बार जब हमारे पास
हम तुलना करते हैं कि अगले के पास क्या है और मेरे पास नहीं है, असंतुष्टता हाथ लग जाती है। कई बार हम चाहते हैं कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचे, यह असंतुष्टता हमारे जीवन को नाश के तरफ लेकर जाती है। लेकिन आज हमने आपके वचन को पढ़ा, सीखा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा पौलुस जो रहस्य को सीखा, जो उसने सीखा उसने बांटा, आज मैंने भी सीखा है। प्रभु ये बातें मेरे हृदय में राज्य करने दे, ताकि मैं असंतुष्ट नहीं लेकिन एक संतुष्ट जीवन जी सकूं। जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट रहूं, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो लगातार मेरे साथ है, लगातार मेरे प्रार्थनाओं को सुनता है। वो मेरे साथ है और उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो मेरे साथ है, मेरी परिपूर्णता है, मेरी जरूरत को पूरी करने वाला है। आज प्रभु मेरा नजर, मेरा ध्यान मैं तेरी ओर लगाता हूं। मुझे इसमें बने रहने के लिए सहायता कर। हम सबको सहायता कर प्रभु, हम सबको सहायता कर। हर एक सुनने वालों को आशीष दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ये समय है भेंट का। जब गीतों को हम गाएंगे तो आप अपनी भेंटों को ले सकते हैं। प्रभु जी, हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचयिता आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु जी, आप प्रभु जी जितने लोगों ने भेंट को डाला है खुदावन राजा, सबको आशीषित कीजिए। सबके हाथों में खुदावन राजा आप आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी सबके घरों में आप आशीष दीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जितने लोगों ने भेंट को डाला प्रभु जी, सबके घर का भंडार आप सदैव भरा रखिए खुदावन राजा। प्रभु जी कोई भी कमी और घटी उनके घर में ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी भरपूरी से उन्हें आप दीजिए प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना करता हूँ। खुदावन राजा जितने भी लोग खुदावन राजा भेंटों को डाला है खुदावन राजा, उनकी प्रभु जी कमाई में आप बरकत दीजिए, ऐसे आपसे दुआ प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जब हमने भी भेंट डाला है तो खुदावन राजा प्रभु जी हमें भी आशीष दीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप प्रार्थना को सुनते इसलिए खुदावन राजा। प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु रोही प्रार्थना भवन के लिए।
आपने हमको इसका हिस्सा बनाया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। और आज प्रभु जब हम YouTube के माध्यम से आपकी आराधना, आपके लिए भेंट, आपका वचन सुन सक रहे प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं रोही प्रार्थना भवन के सारे लोगों के लिए, सबकी आप रक्षा करो, सबके साथ आप रहो, सबके परिवारों में प्रभु आपका आशीष राज्य करे। रोही प्रार्थना भवन कलीसिया को आशीषित करो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति चंगा भला रहे, स्वस्थ रहे परमेश्वर। हम जहां कहीं जाए आप हमारे साथ रहो प्रभु जी। आज के चर्च के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। आप बड़े, हम घटे खुदावन बाप। सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए इस समय हम आशीष को स्वीकारें। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चर्च यहां पर समाप्त हो गया है। प्रभु आपको आशीष दे।